जो उनका आद्य दैवत बोलते हैं तो वो वहाँ से है। तो उसी पहाड़ी पर एक 348 हेक्टर जमीन पर वाइट्स एंड मेटल इंजीनियरिंग कंपनी को दिया है। वो 2 साल से माइनिंग का काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार 2014 से जब महाराष्ट्र में पैसा के रूल्स आए हैं तब से ग्राम सभा गांव में गठित किए हैं और वनाधिकार कानून के तहत भी IFR हो CFR हो लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए ग्राम सभाओं का हम लोगों ने संगठन बनाया गांव में, और गांव का एक गांव का ग्राम सभाओं का संगठन मिला के हम लोगों ने एक ट्रेडिशनल हैबिटेट है हमारा, मतलब सुरजागढ़ जो पहाड़ी है उसके आसपास जितने गांव है उसको हम लोग सुरजागढ़ पट्टी बोलते हैं। तो सुरजागढ़ पट्टी में 70 विलेजेस आते हैं, 70 गांव आते हैं, और बाजू में एक बेनारा पट्टी भी है, तोड़सा पट्टी भी है, एक दूसरा तहसील में भामरागढ़ पट्टी है। तो ये सब रीजन है जहाँ पे माड़िया जनजाति निवास करते हैं। तो सुरजागढ़ पट्टी के 70 गांव के लोग इस खदान का विरोध करने के लिए, मतलब पहले से 2007 में जब उसका लीज हुआ तब से लेकर, मतलब पहले तो हम लोगों ने निवेदन के माध्यम से सभी जगहों पर राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कलेक्टर सभी लोगों को निवेदन दिए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास वो सब निवेदन है। इसको हम लोग सब देख रहे थे कि हम लोगों ने तो सबको दिया है निवेदन, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग उसने ये लीज का काम हुआ है। तो 2018 में उन्होंने माइनिंग का काम शुरू किया था सुरजागढ़ पहाड़ी पर, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से आंदोलन हो रहे लगातार तो उनको काम रोकना पड़ा बीच में। और फिर अभी 2 साल पहले फिर से वाइट्स एंड मेटल इंजीनियरिंग कंपनी वो अकेला काम नहीं कर सकता, इसलिए सामंतराव जी बोल रहे थे कि एक त्रिवेणी अर्थमूवर्स कंपनी है, वहाँ पे उसका नाम मतलब त्रिवेणी रखा है, अर्थमूवर्स कंपनी है। तो त्रिवेणी अर्थमूवर्स कंपनी को साथ में लेके वाइट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं और पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। तो पूरा हम लोग जब देख रहे हैं इस माइनिंग को, मतलब पहली बार हमारे क्षेत्र में हम लोग सुन रहे थे, पढ़ रहे थे पढ़ाई करते समय, और अलग अलग जगहों पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हो, बस्तर में हो, या फिर उड़ीसा में भी हो, अलग अलग जगहों पर इसका लोग विरोध कर रहे हैं। मैं कुछ साल पहले फिलीपींस में भी देखा था कि वहाँ पे जनता विरोध कर रही है। तो एक जमाने में ऐसा लग रहा था कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं, तो बाद में पता चला कि इसमें कुछ नहीं रहा। अभी हम लोग जो विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ के स्थानिक जनता इसका विरोध कर रहे हैं, तो अभी 2 साल हुआ है काम शुरू हुआ है, तो वो जो वादा कर रहे हैं कि हम लोग नौकरी देंगे, रोजगार देंगे और विकास करेंगे और विकास होगा। तो मैं सुबह हम लोग बात कर रहे थे, सोच रहे थे, और मैं हमारा गढ़चिरौली में भी ये बात को रखे थे। ठीक है, हमारे पास पहाड़ी है, नदी है, झरन है, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे आदिवासी समुदाय में पहले से ही बार्टर सिस्टम है, तो हम लोग हमारा विकास करने के लिए हम लोग आपको पहाड़ी दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे नागपुर जैसा क्षेत्र है, दिल्ली जैसा क्षेत्र है, जहाँ पे कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? तो हमारा विकास करने के लिए मैं तो बिल्कुल ये नहीं मानता कि आदिवासी अविकसित है, बहुत पिछड़े है। तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मुंबई के 50-60-100 किलोमीटर दूरी पर मैं पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगढ़ के क्षेत्र में भी बहुत बार गया हूँ। तो मुंबई के पास के क्षेत्र से अगर उनको विकास ही करना है तो 100 किलोमीटर दूरी पर कुछ भी नहीं है। बहुत ही दयनीय सिचुएशन है, जो कि मुंबई इस देश का आर्थिक राजधानी है, कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा गांव में जितना मेरे घर का जगह है, उतने जगह में पालघर का एक गांव, मेरा घर का एक व्यक्ति का घर जगह जितना है उतने घर में पूरा गांव बैठा है।